आज के इस मंडलनामा बुक का, किताब का प्रकाशन होने जा रहा है, जो मेरी जिंदगी से, जो मेरे 45 साल इस संघर्ष को लगे हैं, वो उसमें पूरी तरीके से हमने लाने की कोशिश की है। उसके जो वो आज प्रकाशन कर रहे हैं, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंट अमलावरी हुई है ऐसा, जिनके वजह से और उनके हाथों से ही आज ये मंडलनामे का जो प्रकाशन होने जा रहा है, हमारे सबके, महाराष्ट्र के नहीं हिंदुस्तान के। भुजबल साहब सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, उन्होंने बिहार को हरा दिया, लाखों की रैली की, राजस्थान में किया, रामलीला मैदान पूरा किया, और आज जो मंडलनामा दिख रहा है, आप जिस किताब का प्रकाशन कर रहे हैं, उसकी अमल बजावनी भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद उस पर अमलावरी होना था, जिसकी पहल उन्होंने करके किया है। ऐसे हमारे आपके सबके नेता अली जनाब इज्जत माब छगन भुजबल साहब, मेरे तहरीक में अली जनाब दिलीप कुमार साहब के साथ शाना बशाना, आपको यकीन नहीं आएगा, आपने उनको देखा भी है, जो छोटे छोटे गांवों में, देहातों में, गलियों में हमारे साथ फिरे हैं, आज उनको पद्मश्री मिला है। वो एक बहुत बड़े इदारे के चेयरमैन है, अली जनाब इज्जत माब डॉक्टर जहीर काजी साहब इस मूवमेंट से लगे हुए थे, गांव गांव देहात हमारे साथ फिरे हैं, जिसकी बदौलत बहुत सारा अवेयरनेस आया है। उसके साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो 150 साल का इतिहास तोड़कर पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, जिन्होंने ये ओबीसी समाज, वो बोलेंगे अपने भाषण में, जब वो वाइस चांसलर बन गए, ओबीसी ने कभी स्कूलों की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, उन्होंने यूनिवर्सिटी में 3 दिन दिया और कन्वोकेशन हॉल में ये गरीब ओबीसी लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम लिया। ऐसे आले जनाब इज्जत माब भालचंद्र राव मुंगनेकर साहब, जो हमारी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, अली जनाब इज्जत माब पाटनकर साहब, कौन नहीं जानता है इनको, कहां नहीं जानता है। हर एक सामाजिक कार्य के लिए सबसे आगे जब दौड़ते भागते हैं। कल, आज सुबह में, आज 10 बजे, इतने मसरूफ आदमी, सारे दुनिया के एम्बेसडर उनके आगे पीछे फिरते हैं। 10 बजे वो यहां, पहले आप लोग जैसा 10 बजे आए, ये लोग 10 बजे यहां पर पहुंच गए। डॉक्टर पाटनकर साहब, माधव जानकर साहब, आप इनको जानते हैं, इनकी एक पार्टी है, पक्ष है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनके आज 4 आमदार है, 4 स्टेट में इनकी रजिस्टर्ड पार्टी है। ये बोलने में मुझे दिक्कत नहीं जाएंगी, वो मेरे शिष्य भी है, मेरे शागिर्द भी है। मैंने पहला इलेक्शन उनका लड़ाया सांगली से, जहां मेरे ओबीसी भवन के तहत। ऐसे जानकर साहब हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र से, अलग अलग जिलों से, जिन्होंने रात दिन इस मूवमेंट को, तहरीक को ताकत देने की कोशिश की है, ऐसे लोग भी यहां मौजूद है। मैं अपनी तकरीर में थोड़ी सी उन लोगों का, कुछ लोगों का जिक्र जरूर करूंगा। पूरे महाराष्ट्र से, हम दिल्ली में भी प्रोग्राम करते हैं तो 10 बजे तो 10 बजे, यहाँ 11 बजे तो हमारे लोग 11 बजे मौजूद थे, मगर हमारे मेहमानों को 2-5-10 मिनट आने में देर हो गई, नहीं तो हम 11 तो 11 ही बजे शुरू करते हैं, जहां कहीं भी हो। ये एक ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी का एक रिकॉर्ड है कि वो 11 के 11:15 नहीं होने देती है, प्रोग्राम शुरू करती है। और यहां भी थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये तमाम महाराष्ट्र के हर जिले से, दूर दूर से आए हुए लोग यहां मौजूद है, जिन्होंने इस मूवमेंट को, इस तहरीक को साथ दिया है। देखिए, आपको सबको मालूम है, बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, नहीं होने वाला। मेरे ऑफिसर्स लोग आज बहुत सारे हैं, नहीं है,
78 में हमने जब शुरू किया तो उस वक्त हमारे बड़े बड़े मेरे साथियों ने कहा, शब्बीर भाई अरे ये क्या सब्जेक्ट लिया आपने ओबीसी, मुसलमानों ने कब एक्सेप्ट करना चाहिए ओबीसी, कब मानना ओबीसी को, ये कभी भी नहीं हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। मैंने उन सब ऑफिसरों को ये कहा कि देखिए आपकी राय बराबर है, मगर मैंने तय किया है कि एक दिन जरूर मैं इन सब लोगों को ये बतलाऊंगा कि ये घटना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये दस्तूर का दिया हुआ हक है, भीख नहीं है, खैरात नहीं है, नीच और ऊंच पर नहीं है। मैं एक दिन साबित कर दूंगा। आज मुझे वो दिन याद आता है जिस वक्त लोग, मैं गली में जाता था मुझे पत्थर मारते थे, गली में नहीं आने देते थे, काफिर का फतवा लगाया गया मुझ पर कि अरे ये गलत काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, क्या नए इल्जामात लगे हैं मुझ पर। वो 15-20 साल मुझे ही मालूम है वो दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। और उन दिनों में मैं जिनके पास जाता था उन लोगों को समझाता था, घर घर, महाराष्ट्र का कोई गांव, कोई देहात, कोई घर ऐसा नहीं जहां मैं एक बार नहीं कई बार गया, फिरा हूं, समझाया हूं। ये दस्तूर का, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है ओबीसी, तुम क्यों गलत समझते हो उसको, क्यों नहीं समझ पा रहे हो इसको। नहीं, जब लोगों की समझ में आने लगी तो बहुत मुश्किल काम था, मैं वो बताना नहीं चाहता हूं, मगर बहुत मुझे आज भी ऐसा डर लगता है कि आज भी अभी भी लोगों को ओबीसी नहीं समझता है। हमारे लोग फायदे ले रहे हैं, बेहिसाब फायदे ले रहे हैं, मगर आज भी उनमें वो बात नहीं आती है, वो बेदारी नहीं आती है, वो एक तरफ ही भागते हैं, एक ही तरफ जाते हैं। उनको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए आज भी समझने हम कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि इस कौम को किसी न किसी तरीके से समझाए कि वो इस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस भारत में रहते हैं, यहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ की एक घटना है, यहाँ एक दस्तूर है जिसने हमको बहुत हक दिया है। अरे उसकी लड़ाई लड़ो, वो हक को छीनने की कोशिश करो, बाहर निकलो, किसी को अपना एक नेता समझो, किसी को एक अपना बुजुर्ग समझो, उसको समझ के चलो। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है, पर बड़ा बहुत वो 15-20 साल का वक्त जो था हमारा, ये इनामदार साहब यहाँ नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, ये हुसैन दलवाई, सीनियर हुसैन दलवाई, उन्होंने लेटर लिखा मुझे, बैरिस्टर, वो मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। हमारे काजी साहब के ससुर साहब रिजवान हारिस साहब बहुत नेक आदमी थे, बहुत नेक आदमी, याद आती है नाला सुपारा में उन्होंने बड़ा प्रोग्राम लिया। हमारे जहीर काजी साहब के ससुर साहब बहुत नेक आदमी थे, बहुत बड़ा नाम था, मिल्स भी थे, चेयरमैन थे भी, वो भी थे। इन लोगों ने हमको कैसे साथ दिया। इनामदार साहब नहीं है, दलवाई साहब ने लेटर लिखा, शब्बीर अंसारी साहब मैं ओबीसी समझना चाहता हूं, एक बैरिस्टर आदमी, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुआ आदमी, एक एमपी रहे हुआ आदमी, उसको पता नहीं ओबीसी क्या है, मुसलमानों में आता है या नहीं आता, होता है या नहीं होता है। इतने बड़े आदमी को उन्होंने लेटर दिया। हमने बोले साहब डिपार्टमेंट के लोगों को बुलवाइए, उन्होंने बुलाया। संदीप बागची नाम का एक सेक्रेटरी था, वो आए, पीए नामदार उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने कहा नहीं, वो बागची से पूछा उन्होंने, तो बागची साहब ने कहा दलवाई साहब मुसलमानों में कोई ओबीसी नहीं आता है। अरे भाई बहुत गर्म हो गया। बोला साहब इनको कहिए कि पहले अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर आपको बहका रहा है, गलत बात कर रहा है। हुसैन दलवाई बहुत सीनियर आदमी थे, सिंसियर आदमी थे। बोले शबीर बोलो तो सही साहब, ये गलत कह रहा है, इन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन, घटना की, दस्तूर की स्टडी की है क्या? उस दस्तूर, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम 340 में इस मुल्क के रहने वाला कोई भी शहरी, वहां धर्म का कहीं सवाल नहीं होता है, किस बेसिस पे इन्होंने कहा है कि मुसलमान नहीं आता है? क्या दस्तूर में लिखा हुआ है? ये क्या बता सकते हैं? वो खामोश हो गए। फिर दलवाई साहब गरम बन गए। क्या है बोले आपने? फिर साहब मुझे 8 दिन का मौका दो। बोला ऐसा कहीं हमारी घटना कहती है कि आर्टिकल 340 में मुसलमानों को कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा मुसलमान वर्ड है क्या? नहीं है।
फिर कैसा कहते हैं ये, कैसा कहते हैं? बोला बाद में हुसैन दलवाई साहब ने कहा कि मेरे को आपका पर्सनल डाटा दीजिए साहब। अंतुल्ले साहब थे, मुखालिफत करते थे, जावेद खान मुखालिफत करते थे, सलीम ज़करिया मुखालिफत करते थे, सारे मुसलमान लीडर मुखालिफत करते थे, सारे मुसलमान मेरे इंतहाई खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। शरद पवार साहब के साथ जब हमारी पहली मीटिंग हुई 94 में, उन्होंने मंडल कमीशन किस तरीके से, वो भुजबल साहब की देना मैं बदलाऊंगा, वो भी बदलाएंगे आगे, मैं थोड़े दिन बदलाऊंगा कि समता परिषद की वजह से हुआ था। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, मीटिंग बुलाई थी, मेरे गुरु एडवोकेट जनार्दन पाटिल जिन्होंने प्रेरणा दी थी मुझे, आज यहाँ है उन्होंने क्यों नहीं शब्बीर पे काम करो। कपिल 19-20 साल का था, हमारे पास आता था, हमको कहता था ठीक है, शरद पवार जी के पास बैठे, उन्होंने बोला शब्बीर भाई सारे मुसलमान तो खिलाफ में बात करते हैं तुम्हारे, कैसा दे सकते, कैसा कर सकते? सारे मुसलमानों को बुलाए थे हमने मीटिंग में, सारे मुसलमान, पूरे महाराष्ट्र जैसा आज आप हैं। मैं बोला साहब मुझे ना इस्लाम के नाम पे चाहिए, ना मुझे मुसलमान के नाम पे चाहिए, ना मुझे किसी धर्म के नाम पर चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन घटना 340 क्या कह रही है साहब, आप देखिए उसको। वो कह रही है कि इस मुल्क का कोई भी रहने वाला शहरी जो सामाजिक और शैक्षणिक पीछा है उसको ये सहूलत मिलना चाहिए। कहाँ है घटना? हाँ बिल्कुल सही है। रत्नाकर गायकवाड़ थे जो समाज कल्याण के सेक्रेटरी थे, उनके समझ में आई, देखा उन्होंने, समझा। शब्बीर भाई ये बात में क्यों नहीं समझाया? नहीं, शरद पवार साहब ने बोला। और गायकवाड़ साहब को बोले कि शब्बीर अंसारी जो बोलता है वैसा ही जीआर निकलना चाहिए, और आज जो आपको सहूलत मिल रही है उसी वजह से शरद पवार साहब ने जो जीआर 7 दिसंबर 1994 को निकाला था, क्या जीआर था वो सबको मालूम, आपको याद है, वो किताब में है कि यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता, यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या प्रवर्गातील जात उड़ा के दे दी। तो उसमें जात है ही नहीं। हमारे मुंडे साहब को मैं बोलता था साहब जात का, ये वर्ग है, क्लास है, आप जातों में क्यों बट रहे हो इधर उधर, ये वर्ग में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, तो ओबीसी सबसे बड़ी ताकत है। मैं उनको कहता था, मुंडे साहब को भी, और शरद पवार जी को बोला ये वर्ग है साहब, क्लास है, ये जात नहीं, इसको जात नहीं दिया जा रहा। वो जीआर की वजह से सारे लोगों को आज ये फायदा मिलने लगा, पूरी तरीके से फायदा मिलने लगा। इस किताब में अभी भालचंद दाव मुंगनेकर मेरे को बोल रहे थे, हाथ चूम रहे थे मेरे, शब्बीर भाई किताब ये क्या लिखा तूने इसके अंदर? मैं तो बहुत भाविक हो गया हूं, मैंने पूरी के बहुत स्टडी करने वाले मुंगनेकर साहब 2 दिन से मेरे को बता रहे, अरे ये क्या किताब लिखा तूने, मंडल की लड़ाई पूरी इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर समता परिषद की लड़ाई तुमने भुजबल साहब किसमें है। इस किताब को अगर आप पढ़ें, घर घर जाना चाहिए किताब, घर घर में लोगों ने पढ़ना चाहिए किताब को। बड़ा मुश्किल काम था, और ये जीआर निकलने से जब फायदे मिलने लगे तो सब लोग, उसमें जहीर खान साहब को बहुत बड़ा आते हैं हमारे को, दिलीप कुमार साहब गलियों में फिरते थे, हमारे सब गलियों में, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में दिलीप कुमार साहब फिरे इसके साथ में, इनामदार साहब उसके साथ में आए। मैं एक शख्स यहां बैठे हैं यहां पर, वो डिप्टी कमिश्नर है जीएसटी में अभी। देखो मूवमेंट और चढ़वड़ क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। हाजी जतकर साहब नाम है उनका। ये आदमी को मालूम पड़ा कि शब्बीर अंसारी नाम का कोई पागल आदमी एक मूवमेंट चला रहा है ओबीसी की। ये रहने वाले हैं सांगली जिला जत, और जत के आगे एक और छोटा सा गांव है उमरानी कुछ सुबह, छोटा सा गांव है। इसको जब मालूम पड़ा, ये एक स्टूडेंट था, ये मेरे को ढूंढते मेरे घर आया जालना, बोले नहीं ये नागपुर है, इनके पास पैसे नहीं थे किराए के। आज वो डिप्टी कमिश्नर है, वो यहाँ आए हुए बैठे हुए, वो पुणे नागपुर आए मेरे को मिलने के साथ, मेरे को आपकी मूवमेंट में काम करना है, मेरे को आपकी चढ़वड़ में काम करना है, आप एक बड़ी चढ़वड़ कर रहे हैं, बड़े ऑफिसर है आज। ऐसे कितने ऑफिसर्स, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो खुद से होकर के हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि नहीं हमको आपके साथ करना है, आना है, मिलना है। लोग बढ़ते गए और एक बड़ी मूवमेंट बन गई। 99 में कांग्रेस को मजबूर हो जाना पड़ा, मजबूर, आप उसके गवाह।
माधवराव जी सिंधिया ने बुला करके हमसे बात की, ये आप गवाह है सब, और अलायंस किया। महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत विरोध किया, सबसे ज्यादा विरोध उस वक्त के होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान ने किया। ये ओबीसी वालों को कहां दे रहे हैं तुम टिकट? शंकरराव चौहान, माधवराव सिंधिया राजा था मगर उसको समझता तो बोला बड़ी ताकत है ओबीसी। उन्होंने सोनिया गांधी को बोला, अहमद पटेल को बोला, कपिल पटेल आइए 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 आइए। कपिल पटेल 19 या 20 साल के थे जब हमारे पास, जब स्टार्ट हुआ। ये आदमी का बड़ा कुर्बानी, इन्होंने प्रेरणा दी हमारे को। शब्बीर भाई मुसलमानों में जाम करो, ये आगे देखो अभी सामने आ गए। उनका किताब में 2 पेज खास उल्लेख है, बीज उन्हीं ने रोपे कर। माधवराव सिंधिया ये सब पूरे खिलाफ, हमारे प्रकाश बाबू पाटिल खिलाफ। हमको जब टिकट की बात की, हमने टिकट अपोजिशन के टिकट मांगे, उन्होंने हमको 5 टिकट दिए, 3 आमदार हमने चुना के लाए, वो भी 39 सीट्स थे। रत्नागिरी में कांग्रेस एक भी नहीं लाई, जो 15 साल से अपोजिशन के पास थी वो ओबीसी वालों ने चुना के लाए, हमने लाया चुना के। वो आमदार अभी आने वाले रशीद ताहिर मोमिन भेवंडी के। हम वहां मीरा जैसा था, डरते थे लोग, मराठा समाज से बहुत डरते थे, बहुत नहीं हमको टिकट नको 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 भाई, हम नहीं आ सकते। खड़ा किया, डबल रोटी बेचने वाला, साइकिल पे फिरने वाला, 1 पैसा उसको नहीं लगा। उसको 10 साल एक प्रोफेसर शरद पाटिल, बहुत अच्छा आमदार था, उसको गिरा करके वो चुन के आए ओबीसी की बदौलत। यह है ओबीसी की ताकत, यह है ओबीसी की ताकत। अगर जो ओबीसी को समझ में आ जाए तो मेजॉरिटी में उनके लोग आमदार हो सकते हैं, मगर वो समझ नहीं पा रहे। भुजबल साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की, सब पक्ष के लोगों के ओबीसी को लेकर के वो बोल रहे हैं। कोई एक जगह नहीं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे पार्टियों को लेकर के बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा कानून। उसी के साथ साथ महिला विंग बनी हमारी। नसीम महत नाम की एक औरत जो सांगली की थी, उसको समझा, पहले विरोध नहीं विरोध हुआ, वो निकल गई। उसके कारनामे इतने बड़े बड़े, वो किताब में पढ़ी है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, किताब में मैंने पूरी तरीके से लिखा हूं। तो ये मोमेंट इस तरीके से फली फूली बड़ी जो हुई है, कितना संघर्ष करना। कर्पूरी ठाकुर की जो बात आ रही है, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, गर्व है मेरे को कि कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ हमने काम किया। कर्पूरी ठाकुर के साथ मैं जेल में था, 60 खासदार के साथ। आज रिकॉर्ड देख लो पार्लियामेंट स्टेट के अंदर जाकर के, पुलिस स्टेशन में जाके देखो, 60 खासदारों में एक शब्बीर अंसारी, एक ही मुसलमान। काशीराम भी थे, जगजीवन राम भी थे, चौधरी प्रकाश भी थे, शरद यादव भी थे, रामविलास पासवान भी थे। सारे ये लड़ाई 82 में हमने लड़ी और बोर्ड करप पे हमने रैली निकाली, मंडल कमीशन पे अमलावरी होना बोल के। कर्पूरी ठाकुर को जब बम्बई में प्रोग्राम लिए, कपिल पाटिल बहुत छोटे थे, हमने बोले कपिल जी कर्पूरी ठाकुर को स्टेज पे लाइए जाके। एक छोटे से घर में रुके हुए थे कर्पूरी ठाकुर। कपिल साहब ने जाके कर्पूरी ठाकुर को लेकर के आए, छोटे से आदमी थे। कर्पूरी ठाकुर बहुत ऊंचे पूरे ऐसे आदमी नहीं थे, धोती कुर्ता सीधा साधा सीधे साधे। कपिल पाटिल ने जाके स्टेज पे, ऐसा आदमी मालूम ही नहीं पड़ता था कि चीफ मिनिस्टर बना होगा करके। एकदम सादा, एकदम सिंपल आदमी, एकदम सादगी। कभी वो सोच भी नहीं सकता और कोई बोल भी नहीं सकता, अगर किसी के बीच में गए तो ये बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इसकी वजह से मंडल कमीशन बना, सोच भी नहीं सकता था। कपिल पाटिल ला के स्टेज पे लाए। हम खुशकिस्मत है कपिल पाटिल साहब हम कि हम कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए। और जो पहली जो 2 किताबें निकली 80 में, मंडल वहीं से शुरू हुआ। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले प्रकाश अंबेडकर ने नांदेड़ में बोला है, जनार्दन पाटिल जिसका नाम है, उन्हें जो किताब लिखा उसके बाद में ओबीसी लोगों को समझ में आया। मगर प्रकाश अंबेडकर ने 2 नाम लेना भूल गए, एक शब्बीर अंसारी और एक कपिल पाटिल, क्योंकि उसमें लेखक में कपिल पाटिल भी था। और उस किताब में 80 में जो निकली, मेरा उसमें आर्टिकल भी था। और उस किताब को निकालने के पास मेरे गुरु जनार्दन पाटिल के पास पैसे नहीं थे। सेल टैक्स डिपार्टमेंट के सारे लोगों ने मुझे मदद की, एडवर्टाइजमेंट दिया। वो 2 किताबें हमने 1980 में शायद
2 किताबें। 1980 कपिल पाटिल उसके वो क्या बोलते ऑर्थर थे, और जनार्दन पाटिल 80 में। कपिल पाटिल की उम्र क्या होंगी? 20 साल की होंगी उस वक्त। आज वो इधर हो रहे, लोग बोल रहे मेरे को इधर उधर जा रहे, बोला नहीं जाएंगे नहीं, मूवमेंट वाले हैं। कपिल पाटिल तो मूवमेंट का आदमी, 20 साल से छोटी सी उम्र में मूवमेंट कर, बहुत पुराने से मूवमेंट में चलने वाले। वो आदमी के कदम इधर उधर हो नहीं सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अभी कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को, बोला नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। वो 20 साल छोटी उम्र में से जब से कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी लड़ाई थी, और ये लड़ाई पूरी किताब के अंदर है। ये लड़ाई जो है, मैं अभी और ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, हमारे सब लोग हैं, इन्होंने पढ़ा है। भालचंद्र राव मंगलेकर जैसी सुने प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम था आज इचल करण जी, शबीर में मैं सब कैंसिल कर दूंगा, फिर किताबें तो मैं आऊंगा, वहां से भी आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। डॉक्टर जहीर खाजी साहब के पास गए तो मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो मूवमेंट में काम किया हूं, मैं कैसा नहीं करता। पी नामदार साहब के वो आ रहे हैं कि तो भी अटक गए। और एक शख्स के नाम है, नहीं बता रहा हूँ, सरफराज आरजू, भूल गया हूँ, बैठ गया हूँ, क्योंकि बोलने में बहुत होता है। साहब भुजबल साहब, ये सरफराज आरजू है, और उर्दू का अखबार सबसे पुराना, इनकलाब से भी पहले इनका है। मेरे को बंबई में लोग खत्म नहीं रखने देते थे साहब, खत्म नहीं। ये बहुत छोटी उम्र के थे, जैसा कपिल भी थे। इन्होंने बोला शबीर भाई कहीं नहीं है तो मेरे ऑफिस में आओ और आपकी ओबीसी संगठन चलाओ। ये शख्स बैठा हुआ है, ये शख्स 30 साल हो रहे, इसने अपनी जगह बंबई में मुझे दी, और एक टेबल दिया, मुझे बैठने की जगह दी, और बोला नहीं यहां से तुम ओबीसी संगठन चलो। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर से जो जितने भी लोग बैठे हुए जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मेरी मदद की कि चलने फिरने के लिए भी मुझे मुश्किल था। खैर, मैं अपनी बात को बहुत आगे ले जाना नहीं चाहता हूं। ये किताब घर घर जाना चाहिए, घर घर। मंडल की लड़ाई क्या है, मंडल क्या है, मंडल ने क्या बोला है, क्या क्या हुआ उसके अंदर, वही जिक्र है, बाकी कोई गप्पा नहीं उसके। और उसके अंदर पूरी तरीके से शब्बीर अंसारी इन्वॉल्व थे, चाहे वो मद्रास में हो वीरमणि के साथ, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, हर जगह के मूवमेंट में जनार्दन पाटिल और शब्बीर अंसारी मौजूद थे। और वही हकीकत किताब में लिखी हुई है, वही सारी बातें किताब में लिखी हुई है। आप इस किताब को जरूर, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आली जनाब इज्जतमाब भुजबल साहब, जिनकी वजह से आज ये मंडल की सारी चीजें हमको मिल रही है, शरद पवार को मजबूर कर देने वाले। 2 मिनट में वो बात करके मैं खत्म करता हूं। कांग्रेस से जब, शिवसेना से छोड़ के जब भुजबल साहब आए, बेचैनी थी उनको वहां पर मंडल के वास्ते। यहां मिनिस्टर बने, अमल की बात आई, समता परिषद बना। पहली ओबीसी की लड़ाई के लिए भुजबल साहब ने समता, हम भी, हमारे गुरु भी जाते थे उनके घर पर, बैठते थे, कई मीटिंगें हुई, और समता परिषद बनी, वो अध्यक्ष बने, और वहां से ये शुरू हुआ कि आप इस पे अमल बजावनी होना चाहिए। भुजबल साहब ने शरद पवार जी को लेकर के पहला प्रोग्राम समता परिषद का जालना में, चिलचिलाती धूप के अंदर लाखों लोग, समता परिषद को उसका पूरा क्रेडिट जाता है, लाखों लोग चिलचिलाती धूप में जालना में थे। समता परिषद का वहां चीफ मिनिस्टर थे, वहां शरद पवार जी थे, सारे मिनिस्टर थे। उनको कहा, और वहां ठहराव पास किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि इंप्लीमेंट करो, तो उसके ऊपर अमलावरी होना चाहिए करके उस परिषद का एक ठहराव था जो जालना समता परिषद में हुआ। दूसरा, समता परिषद का सबसे बड़ा मेला महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में, पुणे में हुआ। बहुत बड़े कॉलेज के ग्राउंड में, मैं समझता 5 से 7 लाख लोग थे, जहां राष्ट्रपति भी आए थे, जहां गवर्नर भी थे, जहां चीफ मिनिस्टर भी। वो भुजबल साहब की ताकत थी। राष्ट्रपति आ रहे हैं समता परिषद के प्रोग्राम को, पुणे राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग आए, बड़ा हुआ। वहां मेरी स्पीच भी हुई, वहां भी समता परिषद ने इंप्लीमेंट करो। और फिर जोर लगाया भुजबल साहब ने शरद पवार जी की तरफ, और शरद पवार जी ने बोला बिल्कुल सही है,
ऐसा ही नहीं हो गया, उन्होंने सारे पक्ष विपक्ष के लोगों को मीटिंग बुलाई मंत्रालय में और सबसे पूछा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं अंधेरे में नहीं किया गया। जो लोग आज बातें करते कि अंधेरे में हुआ, ऐसा ही हो गया, बैठ के हो गया, नहीं, शरद पवार साहब ने सबको बुलाया, अन्ना डागे थे, मुंडे साहब थे, सब थे, सबसे पूछा, सबने यस किया और यस करके बंडल आयोग 94 के अंदर शुरू हुआ। वो समता परिषद उसकी कैंडिडेट है, अंधेरे के अंदर नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बाज़ाब्ता सबसे पूछकर कह के वो हुआ, जिसकी आज हमको और जिसकी आज मुखालफत करते कि नहीं 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 ऐसा ही हो गया करके डरकर। ये बहुत बड़ा 45 साल का किस्सा है। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए, हाँ सरदार जी बैठे हैं जी साहब, वो भी जरूरी है। ये हमारे सरदार जी है, हमारे मूवमेंट में 30-35 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बोलना भी ज्यादा है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ साहब। ये सरदार जी है, ये हमारी मूवमेंट में बहुत काम करते थे। दाखिले नहीं मिल रहे थे साहब, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे, पैसे के बगैर बात नहीं होती थी। ये मैं आज 30 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ। इन्होंने डेलीगेशन लेके गए हमारे पास, कलेक्टर के पास, प्रभजीत सिंह बच्चर इनका नाम है, उस वक्त वो भी बहुत जवान थे। कलेक्टर को साहब को क्या बोला साहब उन्होंने कैबिन के अंदर, उन्हें बोला कलेक्टर साहब आप इस कैबिन के अंदर ठीक है, कैबिन के बारे में बाहर आप 200 रुपये में बिक रहे हैं, 200 रुपये। कलेक्टर क्या बोल रहे हैं आप, 200 रुपये बोले आपकी कीमत है इसके बाहर। ये फाइला है बोले, ये 50 फाइल है, सरदार जी ने लेके गए और वहां रख दिए कलेक्टर के पास और बोला इसमें से आप जो भी फाइल है देख लो, और ये हमारी ये होने वाली नहीं है, कल देख लीजिए, जिन्हें पैसा दिया उसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। दूसरे दिन हुआ, जिन्होंने पैसा दिया उनको मिल गया सर्टिफिकेट, बाकी को नहीं मिले। कलेक्टर साहब ने मंगाया, देखा हाँ भाई नहीं बोला सरदार। उस वक्त कलेक्टर ने 300 दाखले अकोला में बोल करके लोगों को दिलाया, इसको ये सरदार जी हमारे बैठे हैं, जो दाखले दिलाने में हमको बहुत मदद की है। खैर बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं और वो अब बोलूँ तो कुछ बात नहीं है, और मैं क्योंकि काबिल एहतराम शख्सियतें हैं, उनको बोलना है, बात करना है। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करते हुए, हमारे सईद खान साहब ये संगठन के अध्यक्ष है, यहाँ तो कोई चांस नहीं किसी को बोलने के लिए, मैं 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट ये बोलेंगे, आपको बुलाएंगे, बस इतना ही कहते हुए फिर बाकी अपना जो प्रोसीजर है